Hello dear students, welcome back to the science class of 5th grade. So students, what we were doing in last AB? We were doing our last lesson, last chapter of second term, that is lesson number 10, force, energy and simple machine. So we have completed up to here. That is page number 110. The topic was types of energy. Okay students, so today we will start from the next topic, renewable and non-renewable energy. What is this? What is renewable and non-renewable energy? So let's start. Energy is available in the form of renewable and non-renewable energy. एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. फर्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक द सन, विंड एंड वाटर. दीज एनर्जी रिसोर्सेज डू नॉट रन आउट एंड देयरफॉर प्रोवाइड अस विद एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम. रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? इसको हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा अगेन एंड अगेन. वी कैन यूज़ because it is obtained from renewable sources like the sun. Sun is a natural source, okay. Wind and water. So जो sun है, sun से हम क्या कर सकते हैं? दोबारा एनर्जी को obtain कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. ओके, तो लंबे समय तक हम इस एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होती है. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, बट नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? कुछ टाइम के बाद ये कम होते जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. लाइक विच आर लिमिटेड एंड देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल द एनर्जी वी गेट फ्रॉम कोल एंड पेट्रोल इज़ नॉन रिन्यूएबल. जो कोल और पेट्रोल से एनर्जी मिलती है हमें, वो क्या होती है? थोड़े टाइम के लिए ही हम उसको ऑब्टेन कर पाते हैं, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. और उनको बनने में कितना टाइम लगता है? हाउ मैनी टाइम्स इट विल टेक? मिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस सिंस दीज सोर्सेज आर लिमिटेड दे मे बिकम एक्सटिंक्ट सून. ख़त्म होने लगते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज होते हैं. ओके, इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू यूज़ दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जुडिशियसली. तो हमें क्या करना चाहिए? उसका जितना हमें यूज़ की होती है कोई भी चीज़ है, जितना हमें यूज़ करना है उसको कम से कम यूज़ में लाना चाहिए. मीन्स उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ताकि क्या हो सके, उसको कंप्लीट होने में, फिनिश होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सके. ओके, नेक्स्ट है सिंपल मशीन्स. मशीन्स हेल्प अस टू मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर बाय यूजिंग लेस एफर्ट फॉर मोर वर्क. दे ऑल्सो हेल्प टू मूव लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट. अ मशीन विद फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स इज कॉल्ड अ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन होता क्या है? मशीन हेल्प करती है हमारे वर्क को ईजी करने के लिए और थोड़ा फास्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए. कोई भी मशीन है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है? हमारे वर्क को इजी कर देती है और जल्दी करने का उसके अंदर एफर्ट्स होता है अपने हमारे काम को ख़त्म करने का, ठीक है. और क्या किस चीज़ में हेल्प करती है वो? दे ऑल्सो हेल्प टू मूव लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट. कोई अगर हमारी भारी चीज़ है, कोई हैवी थिंग्स है, उसको हम अपने आप अगर वैसे अपनी बॉडी से फोर्स लगाकर उठाएंगे, एनर्जी लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा. अदरवाइज़ हम क्या करते हैं? कोई मशीन यूज़ करके हैवी ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक
वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट को और हैवी ऑब्जेक्ट को कम एफर्ट लगाकर हम उसको मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। अ मशीन विद फ्यू और नो मूविंग पार्ट इज कॉल्ड अ सिंपल मशीन। ठीक है, देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन। 6 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? लीवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, inclined plane, screw and wedge. So now we will discuss in deeply. First है lever. Lever is a long bar that rests on a fixed point which lifts or moves loads. A lever is usually a long machine which is put under an object to lift it. Levers are used in our daily everyday life and all around us. Examples of lever includes door handles, bottle openers and crowbars. तो what is lever? Lever is a long bar, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, एक रेस्ट पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है, कोई चीज़ को लिफ्ट किया जाता है और मूव कर सकते हैं। ठीक है, लोड्स को, कोई भी लोड है, कोई भी हमारा जो वेट है उसको हम एक फिक्स्ड पॉइंट के थ्रू उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अ लीवर इज यूजली अ लॉन्ग मशीन विच इज पुट अंडर एन ऑब्जेक्ट टू लिफ्ट इट। तो क्या होता है? अ लीवर इज यूजली अ लॉन्ग मशीन, एक लॉन्ग मशीन होती है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट के नीचे होती है, जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, लीवर इसको हम डेली अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे डोर हैंडल है। ठीक है, बॉटल ओपनर्स होते हैं, उसको बॉटल ओपनर्स आपने देखा होगा, जो बॉटल का जो ओपनर्स होता है उसको क्या करते हैं हम, जैसे सर्कल में होता है ना ओपनर्स, तो हम जो उसका ढक्कन होता है ना, कवर होता है ना बोतल का, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे नीचे लगा के उसको ऊपर की तरफ ऐसे उठा देते हैं टू ओपन द कवर। ओके, अ लीवर हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? E, L एंड F। एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम। एफर्ट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट यूजर अप्लाइज ऑन द लीवर। लीवर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, लोड क्या होता है? इट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन विच द वर्क इज टू बी डन। लोड क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, जो हम जिस चीज़ को भी हमने जिसमें ज़्यादा वेट होता है, जैसे कोई भी बॉडी है उसका वेट क्या हो जाएगा, जिस वेट से वो काम कर रहा है, मीन्स। ठीक है, जैसे फोर्स बोल देते हैं ना, तो ये हो जाएगा लोड। फल्क्रम क्या है? इट इज़ द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द लीवर मूव्स फ्रीली टू डू द रिक्वायर्ड वर्क। एक ये फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है, जो लीवर है वो मूव्स करता है फ्रीली, किसी को काम को करने के लिए फ्रीली मूव करे, बट वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो हिलता नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल्स में भी दिखाया है, यहाँ पर सीजर है, सीजर का जो ये मेन पॉइंट होता है, जैसे जहाँ पर पेंच लगा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? फल्क्रम, क्योंकि वो तो हिलता नहीं है। ये इधर का जो एफर्ट्स लगाते हैं, जहाँ पे इसको एफर्ट्स बोलते हैं, है ना, यहाँ पे हम अपनी फिंगर्स और थंब को डालते हैं, तो ये यहाँ से क्या लग रहा है, हमारा एफर्ट लग रहा है। ठीक है, तो फल्क्रम तो वहाँ से नहीं मूव होगा, बट वो क्या करता है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे होकर रोटेट करता है। ठीक है, जो पॉइंट फिक्स्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? फल्क्रम। ठीक है, लीवर्स आर ऑफ 3 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव पोजिशनिंग ऑफ द लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम। 3 टाइप्स होते हैं इसके, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर्स। सो फर्स्ट वन क्या है? क्लास 1 लीवर। इन क्लास 1 लीवर द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। जो फल्क्रम है क्या है, वो लोड एंड एफर्ट के बीच में होता है। यहाँ पर हम लोड डालते हैं, कोई भी सामान है इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर, और एफर्ट लगाएंगे यहाँ से, बट जो फल्क्रम है वो सेंटर में होता है, दैट इज क्लास 1 लीवर। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 1 लीवर आर द सीसा। यहाँ पर भी सेंटर में है पॉइंट, इधर से एफर्ट लग रहा है, इधर से लोड है। ठीक है, लोड यहाँ पर है, ये एफर्ट लगाएगा तब नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया? फल्क्रम। पेयर ऑफ सीजर बताया मैंने भी। ठीक है, प्लायर्स होता है, क्रोबार एंड कैटपल्ट। जो कैटपल्ट होता है और क्रोबार्स होते हैं वो क्या है, इसी के ही एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें सेंटर में हमारा फल्क्रम होता है। ओके, क्लास 2 लीवर। इन क्लास 2 लीवर द लोड इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट।
अब क्लास 2 में क्या होगा, जो लोड है इसमें क्या था, लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम था, बट यहाँ पर क्या है, फलक्रम और एफर्ट के सेंटर में क्या हो जाएगा, लोड। तो ये कौन सा टाइप हो गया, क्लास 2। ओके, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, व्हील बैरो, अब यहाँ पर व्हील लगा हुआ है, फलक्रम है ना, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर ये एफर्ट लगा रहा है, ये जो आपको पर्सन दिख रहा है तो ये एफर्ट लगा रहा है, बट इसमें लोड कहाँ पर डाल रहे हैं, सेंटर में। ठीक है, नट क्रैकर्स होता है, स्टेपलर होता है, बॉटल ओपनर्स होते हैं, ये सभी क्या हैं, क्लास 2 के एग्जाम्पल्स। इसमें आप देख लो, नट क्रैकर्स होते हैं, है ना, तो हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं यहाँ से, और फलक्रम कहाँ पे है, ये यहाँ पर जॉइंट है ना, लोड कहाँ पर डाल रहे हैं, सेंटर में, तभी अगर हम ऐसे करेंगे तो नट क्रैक हो जाएगा ना। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लीवर। नाउ थर्ड वन इज class 3 lever. In class 3 levers the effort is applied in between the load and the fulcrum. इसमें क्या है, अब इसमें जो एफर्ट लग रहा है वो सेंटर में है, लोड और फलक्रम के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जॉइंट है इसका, यहाँ पर फिक्स है, लोड हम यहाँ पर डालते हैं, बट एफर्ट कहाँ से लगाते हैं हम, सेंटर से। अब इसको जो ये फोर्सेप्स हैं इसको हम सेंटर से दबाते हैं ऐसे, तभी आगे से जो लोड है वो पकड़ा जाता है ना वहाँ से। तो और फलक्रम कहाँ है, इसका जॉइंट पॉइंट कहाँ है, लास्ट में। तो ये एग्जांपल्स हो गए हैं फलक्रम क्लास 3 लीवर्स की। ठीक है, सो टुडे वी हैव डन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सिंपल मशीन एंड लीवर। ओके, लीवर्स के हमने पार्ट्स किए हैं, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम। सो it's enough for today. Thank you and have a nice day.